स्वागत है सभी मित्रों का। मन से मुक्ति मोक्ष है इस पुस्तक के 13वें चैप्टर में है और चैप्टर का नाम है अकंप चित्त में सत्य का उदय। तो साधक कहता है कि भगवान, दो साधु एक झंडे के बारे में विवाद कर रहे थे। एक ने कहा कि झंडा डोल रहा है, दूसरे ने कहा कि हवा डोल रही है। तभी छठे कुल गुरु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि न हवा न झंडा, मन डोल रहा है। भगवान, इस जैन लघु कथा का अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं कि इस बोध कथा में प्रवेश के पहले मन के संबंध में कुछ बात समझ लेनी चाहिए। पहली बात, कितना ही तेज तूफान हो, सागर की सतह ही कंपित होती है। सागर का अंतस्तल कभी कंपित नहीं होता। ऊपर आंधियां बहे तो भी लहरें ही डोलती हैं। सागर का अंतस केंद्र बिना डोले ही रहता है। वहां तक हवाओं का कोई प्रवेश नहीं है। जहां तक उनकी वहां तक उनकी कोई चोट भी नहीं पड़ती है। चोट पड़ भी नहीं सकती है। सतह ही डोलती है, सीमा ही डोलती है। केंद्र सदा अकंप अडोल रहता है। मन सतह है तुम्हारे व्यक्तित्व की। वह तुम्हारी आत्मा नहीं है। तुम्हारी सीमा है, जहां से तुम दूसरों से अलग होते हो। जहां से तुम और पड़ोसी जहां से तुम और पड़ोसी अलग होता है, वही तुम्हारा मन है। अगर तुम अकेले हो इस पृथ्वी पर, तब कोई भी मन न होगा। इसलिए जिनको मन को मिटाना है, वे अकेले होने में लग जाते हैं। भरे संसार में भी अपने को अकेला समझने में लोग लग जाते हैं। जल्दी ही उनका मन खो जाता है। मन का अर्थ है तुम और दूसरे के बीच जो सीमा रेखा है, वही तुम्हारी सतह है। ध्यान रहे, सतह के लिए दूसरा जरूरी है, मन के लिए दूसरा जरूरी है। इसलिए परमात्मा का कोई मन नहीं हो सकता है। उसकी कोई सतह नहीं है। उससे दूसरा कोई है ही नहीं जो सीमा बनाता। वही है सब जगह। असीम हमेशा अकंप होगा और सीमित कंपित होगा। मन सीमित है, तुम असीम हो। मन सतह है, जहां से दूसरा पृथक होता है। तुम वह निर्जन हो जहां मैं और तुम दोनों ही खो जाते हैं। तुम्हारी गहराई में कभी तूफान नहीं आया है। और ध्यान रखना, जहां तक तूफान पहुंच जाए, समझ लेना कि वहां तक गहराई नहीं है, वह सतह नहीं थी। जो व्यक्ति स्वयं की खोज में निकलते हैं, आत्मज्ञान की खोज में, जो दिए तले अंधेरे को मिटाना चाहते हैं, उनकी खोज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इस बात की पहचान है कि कहाँ तक बाहर की चीजें मुझे कम पाती है। कौन सी सीमा है जहां तक बाहर मुझे आंदोलित करता है। जहां तक बाहर मुझे आंदोलित करता है, वहां तक मन है। एक ऐसी जगह भी है तुम्हारे भीतर जहां कोई आंदोलन कभी प्रवेश नहीं करता है। ऐसा हुआ। एक जर्मन विचारक हेरिगल ने अपना संस्मरण लिखा है। वह एक जैन गुरु के पास वर्षों तक रहा। जापान के एक 3 मंजिल मकान में तीसरी मंजिल पर उसकी विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। हेरिगेल वापस लौट रहा था। उसके बहुत मित्र, साथी, परिचित, सहयात्री, गुरु के अन्य शिष्य, जिन सबसे वह निकट हो गया था, सभी बुलाए गए थे। गुरु को भी उसने आमंत्रित किया था। संयोग की बात, जब भोजन चलता था, अचानक भूकंप आ गया। जापान में भूकंप भूकंप आना आम है। लकड़ी का मकान भयानक रूप से कंपने लगा। किसी भी क्षण गिरा गिरा। लोग भागे। हैरी गेल भी भागा। सीढ़ियों पर भीड़ हो गई। उसे ख्याल आया गुरु का। उसने लेट कर देखा कि गुरु आंख बंद किए अपनी जगह पर बैठा है। हैरी गेल का एक मन तो हुआ कि भाग जाए, और एक मन हुआ कि गुरु को निमंत्रित किया है मैंने,
मैं ही उन्हें छोड़कर भाग जाऊं, ये शोभा युक्त नहीं है। फिर जो गुरु का होगा वही मेरा होगा। और जब वे इतने अकम और निश्चिंत बैठे हैं, तो मुझे इतना भयभीत होने की क्या जरूरत है। वह भी रुक गया, गुरु के पास बैठ गया। हाथ पैर कंपते रहे जब तक कि कंपन समाप्त न हो गया। बड़ा भयंकर उत्पात हो गया था, अनेक मकान गिर गए थे। सड़क पर कोलाहल था, लोग पागल थे। जैसे ही भूकंप रुक गया, गुरु ने आंख खोली, और जहां बात टूट गई थी भूकंप के आने और लोगों के भागने के कारण, वहीं से उन्होंने बात शुरू कर दी, जैसे बीच में कुछ भी न हुआ हो। एरीगेल ने कहा, अब तो मुझे याद भी नहीं कि हम क्या बात करते थे। बीच में बड़ी घटना घट गई, बड़ा फासला पड़ गया। मैं तो भूल ही गया कि पहले आपने क्या कहा था। अब वह सवाल भी महत्वपूर्ण नहीं है। अब तो मैं कुछ और ही पूछना चाहता हूँ। यह जो भूकंप हुआ, इस संबंध में कुछ कहें। तो गुरु ने कहा कि वह सदा बाहर ही बाहर है, और जो भीतर न हो उसका कोई भी मूल्य नहीं है। बाहर सब कंप गया, मैं वहां सरक गया भीतर, जहां कोई कंपन कभी नहीं जाता है। और यही तो सारी आत्मज्ञान की कला है, अपने भीतर उस जगह सरक जाना जहां कोई कंपन कभी नहीं जाता है। तुम अगर उद्विग्न हो, परेशान हो, बेचैन और संतप्त हो, तो उसका एक ही कारण है कि परिधि के साथ तुमने अपने को एक समझ लिया है। तुम उस जगह खड़े हो जहां सभी तूफान आते हैं, हवाएं कंपाती है, आग जलाती है, सुख दुख घेरते हैं, प्रशंसा निंदा छूती है। और तुम वहीं खड़े होकर इस कोशिश में लगे हो कि कैसे वह घड़ी आ जाए कि निंदा परेशान न करे, कैसे प्रशंसा हर्षोन्माद से न भरे, कैसे सुख दीवाना न बनाए, दुख आंसू न लाए। खड़े तुम परिधि पर, और वहां इस कोशिश को करोगे तो तुम हारोगे। अनंत जन्मों से तुम वही परिधि पर खड़े हारते चले आते हो। वहां तो कोई भी खड़ा न रहेगा, और वहां कोई भी खड़ा रहेगा तो हवाएं छुएंगी ही। दुख आएंगे, तुम खुश होोगे। दुख आएंगे तो तुम दुखी होोगे, सुख आएंगे सुखी होोगे। वहां बचने का कोई उपाय नहीं है। वहां शरण नहीं है, शरण भीतर है। असली सवाल यह नहीं है कि वहीं खड़े खड़े कैसे तुम दुख में गैर दुखी हो जाओ। उसके भी उपाय हैं, लेकिन वे उपाय बहुत महंगे हैं। उनसे तो बीमारी बेहतर है, औषधि और भी खतरनाक है। ऐसा हो सकता है कि परिधि पर खड़े खड़े भी दुख तुम्हें न छुए, लेकिन तब तुम्हें अपने को बिल्कुल निर्जीव कर लेना होगा। तब तुम्हारी सारी संवेदना, सेंसिटिविटी तुम्हें खो देनी होगी। तब तुम्हें करीब करीब ऐसे हो जाना होगा जैसे पत्थर की चट्टान। तब तुम आत्मा नहीं हो, क्योंकि आत्मा तो संवेदनशीलता की आत्यंतिक घड़ी है। वह तो आखिरी ऊंचाई है संवेदनशीलता की। वहां तो बोध सघन से सघन होता चला जाएगा। लेकिन परिही पर खड़े रहकर एक तरकीब है, वह तरकीब हर कोई आज कर रहा है। जिनको तुम साधु सन्यासी आमतौर से कहते हो, उनमें और तुम में एक ही फर्क है कि तुम जरा ज्यादा जीवित और वे जरा कम जीवित। तुम ज्यादा जीवित हो, तुम्हें चीजें ज्यादा छूती है। वे मर गए हैं, और उनका मरना कोई उपाय नहीं है, आत्मघात है। जैसे एक मरी हुई लाश को तुम बाजार में रख दो तो बाजार का शोरगुल उसे परेशान नहीं करेगा। लेकिन यह कोई उपलब्धि नहीं हुई। इसलिए जिसको तुम साधु कहते हो, उसकी सारी कोशिश क्या है, उसकी पूरी साधना क्या है। उसकी पूरी साधना यही है कि कैसे संवेदनशीलता को मार लें। तो वह कांटे के बिस्तर पर सोया हुआ है। यह मूढ़ता है, और यह आत्मघाती मूढ़ता है।
क्योंकि अगर तुम कांटे के बिस्तर पर सोते ही रहे, जिद तुमने की, तो थोड़े ही दिनों में तुम्हें कांटे की चुभन बंद हो जाएगी। इसलिए नहीं कि तुम बदल गए हो, बल्कि इसलिए कि स्पर्श की जो संवेदनशीलता थी वह खो गई है। स्पर्श अब मुर्दा हो गया है। तुमने एक इंद्रिय मार डाली। एक घटना मैंने सुनी है कि एक पहाड़ी आदिवासी बैठकर अपनी चिलम पी रहा है। उसकी पत्नी थोड़े ही पास कुछ काम कर रही है पड़ी, और उससे वह कहता है कि देख, तूने अंगारे पर पैर रख दिया दिया है, पैर हटा। वह स्त्री अपना काम करती रहती है। वह कहती है, कौन सा पैर, बायां कि दायां? आदिवासियों के पैर की चमड़ी इतनी मरी होती है। यही साधु भी कोशिश कर रहा है कि पूरा शरीर पैर की चमड़ी जैसा मृत हो जाए। इसलिए धूप, गर्मी, सर्दी को सह रहा है। परिघी बदल नहीं परिघी नहीं बदल रहा है, परिघी पर ही खड़ा है। स्वाद मर जाए, इसकी चेष्टाएं चलती है। अस्वाद को साधुओं ने व्रत बना लिया है। गांधी जी के 11 व्रतों में अस्वाद भी एक खास व्रत है। तो गांधी जी खाने के साथ साथ नीम की चटनी भी खाते थे, स्वाद को मारने के लिए। तुम्हारे सब साधु तुम्हारे भोजन में नीम की चटनी रख रहे हैं। न तुम्हें होश है, न उन्हें होश है कि क्या हो रहा है। बस स्वाद को मारना है। रोज अगर नीम की चटनी खाते रहेंगे तो स्वाद मर जाएगा। इसमें कुछ हैरानी की बात नहीं है। सूरदास की कहानी बड़ी प्रतीकात्मक है। मैं नहीं जानता कि सूरदास ने ऐसा किया होगा। किया हो तो वह आदमी बेकार है। दो कोड़े की भी उसकी कीमत नहीं है। और न किया हो तो ही सूरदास के पदों में अर्थ हो सकता है। कहते हैं कि एक सुंदर स्त्री को देखकर उन्होंने अपनी आंख फोड़ ली। न रहेगी आंखें, न सौंदर्य दिखाई पड़ेगा। यही तो गणित है आत्महत्या करने वालों का भी। न रहेगा जीवन और न होगी कोई बेचैनी। लेकिन यह कोई उपलब्धि तो नहीं है। न रहेगा मरीज, न बीमारी बचेगी। अस्पतालों में भी तुम बड़ी गलती कर रहे हो। मरीजों को मार डालो। जब तक वे हैं तब तक तो बीमारी का डर है। यह तुम्हारे साधु संत हजारों साल से यही कर रहे हैं। उनसे ज्यादा जीवन में जहर घोलने वाले लोग खोजना कठिन है। वे ही पॉइजनस हैं। उन्होंने सब विषाक्त कर दिया। न तुम्हें स्वाद लेने देते हैं ठीक से, न खुद लेते हैं। उसमें नीम डाल दी है। न तुम्हें गंध लेने देते हैं ठीक से, उसमें पाप डाल दिया है। न तुम्हें स्पर्श करने देते हैं ठीक से, क्योंकि स्पर्श वही तो सब नर्क का द्वार है। न तुम्हें सौंदर्य को देखने देते हैं, उन्होंने सभी सूक्ष्म संवेदनाओं को मिटा डाला है। नहीं, मैं तुमसे यह नहीं कहूंगा। मैं जीवन का पक्षपाती हूँ, आत्महत्या का नहीं। मैं तुम्हें मरने को नहीं कहूंगा, और किसी ज्ञानी ने कभी नहीं कहा है। इसे तुम ज्ञानी की परीक्षा समझ लेना। यह कसौटी है। ज्ञानी तुम्हें अमृत देगा, जहर नहीं। तुम्हारे पास जो है वह कभी नहीं छीनेगा। तुम्हारे पास जो नहीं है वह तुम्हें देगा। निश्चित ही जब तुम्हारे पास और विराट होगा तो क्षुद्र अपने आप ही छूट जाएगा। मैं तुम्हें इतना स्वाद दूंगा कि भोजन की जरूरत न रह जाए। मैं तुम्हें इतनी गंध देना चाहता हूं कि तुम इतने सूक्ष्म हो जाओ गंध में कि सारा जगत एक गंध का प्रवाह हो जाए। जहां तुम उठो, बैठो, डोलो, तो जगत की सूक्ष्मतम गंध को तुम पकड़ लो। मैं तुम्हारे कानों को बहरा नहीं करना चाहता। उन्हें ऐसी ध्वनि देना चाहता हूं कि जगत में छिपा हुआ परम निनाद है, ओमकार, वह तुम्हें सुनाई पड़े। चारों तरफ वह निनाद चल रहा है। हर हवा के झोंके में उसी की खबर है। हर फूल के खिलने में उसी का सौंदर्य है। हर आंख से वही झांक रहा है।
और जब तुम किसी को स्पर्श करते हो तो तुमने उसी को छुआ है। तुम जानो या ना जानो यह दूसरी बात है। तुम्हारी सारी इंद्रियां इतनी सतेज हो जाएं कि पदार्थ के भीतर छिपे परमात्मा को भी तुम अनुभव कर सको। तब क्या करना पड़े? क्योंकि जितनी इंद्रियां जीवंत होंगी, सतेज होंगी, उतनी ही चिंता पैदा होती है। जितना संवेदनशील व्यक्ति होगा उतना ही चिंतित होगा। मूढ़ों को कभी तुमने चिंतित देखा है? वे तो परमहंस मालूम होते हैं। वे अपना सिर लटकाए अपने घरों के सामने बैठे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं छूती। क्या तुम भी वैसी ही अवस्था अपनी भी चाहते हो? तो साधु सन्यासियों के पीछे चले जाओ। आज नहीं कल वे तुम्हें मूड बना ही देंगे। अच्छा होगा कभी पागल खाने में जाकर किसी इडियट को, किसी मूड को देखो। उसे कोई चिंता नहीं छूती है। ऐसा भी कि अगर आग भी लग जाए तो भी वह निश्चिंत बैठा रहेगा। लेकिन इस निश्चिंतता में और जैन गुरु की निश्चिंतता में, जो 3 मंजिल के मकान पर भूकंप के समय शांत बैठा रहा, उन दोनों में बड़ा फर्क है। मौलिक फर्क है, गुणात्मक फर्क है। ये दोनों एक घटनाएं नहीं है, क्योंकि जैन की सारी शिक्षा इंद्रियों को संवेदनशील बनाने की है। इसलिए अगर तुम जैन गुरुओं का आश्रम देखोगे तो तुम चकित हो जाओगे। ये गुरु पहाड़ में झील के तट पर वृक्ष के पास आश्रम को बनाता है। उसके आश्रम में फूल खिलते हैं, फल लगते हैं, पक्षी गीत गाते हैं। ऐसे ही हिंदुओं के गुरुकुल भी थे कभी। वहां पक्षी थे, वृक्ष थे, फूल थे। जैनों और बौद्धों की नासम जैनों और बौद्धों की नासमझी से सब नष्ट हुआ। उन्होंने सब सुखा डाला। फूल देखकर उन्हें अब घबराहट लगती है, सौंदर्य से डर पैदा होता है, क्योंकि सौंदर्य तत्क्षण उन्हें काम वासना की याद दिलाता है। यह आश्चर्य की बात है कि जो भी सुखद है उससे भय क्यों पैदा होता है? उससे तुम भागना क्यों चाहते हो? भाग से ही भागने से ही पता चलता है कि तुम चेष्टा जो कर रहे थे वो परिगी पर कर रहे थे। वह जैन गुरु जो 3री मंजिल पर बैठा था, मैं तुमसे कहता हूँ, भागा वह भी था, लेकिन उसके भागने का ढंग बहुत दूसरा है। हट वो भी गया था वहां से, और यही उसने कहा भी। उसने कहा कि भागे तो तुम भी, लेकिन तुम भाग रहे थे, वहां भूकंप था। इसमें क्या अर्थ है? इसमें अर्थ है कि तुम्हारा भागना अर्थहीन है। कोई इसी मकान में थोड़े ही भूकंप आया हुआ था। कोई 3री मंजिल पर ही थोड़े ही भूकंप आया हुआ था। वह तो दूसरी पर भी था, पहली पर भी था, सड़क पर भी था। तुम भाग कहाँ रहे थे? तुम एक भूकंप के स्थान से दूसरे भूकंप के स्थान पर ही भाग रहे थे। यह कोई बचाव नहीं था। असली बचाव तो मैंने किया। भागा तो मैं भी, परिधि से केंद्र की तरफ भागा, अपने भीतर सरक गया, जहां कोई भूकंप कभी नहीं पहुंचता है। वह जैन गुरु बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान। तुम जब तक भागोगे एक परिधि से दूसरी परिधि पर, क्या अंतर पड़ने वाला है? घर रहो कि आश्रम, बाजार में रहो कि हिमालय, अगर तुम परिधि पर हो तो परिधि पर ही रहोगे। वहां भी भूकंप है, सब तरफ भूकंप है, क्योंकि सब तरफ तुम्हारी परिधि को कुछ न कुछ छुएगा। आंदोलन तो पैदा होंगे ही। तब तक सीधा रास्ता दिखाई पड़ता है कि परिधि को अब मार डालो। कोई सतह का एनेस्थीसिया खोज लो, ताकि परिधि बिल्कुल जड़ हो जाए, तुम्हें कुछ पता न चले। यह कोई क्रांति न हुई। यह तो तुम्हें जो मिला था वह भी खो दिया, और जो मिल सकता था उसकी संभावना भी
समाप्त हो गई। इसलिए तुम ऐसे साधु को, जो लेटे हैं सड़कों पर, पैर उठाए खड़े हैं, 10 वर्ष से बैठे नहीं हैं, लेटे नहीं हैं, कांटों पर लेटे हैं, पत्थरों पर पड़े हैं, ठंडी रात में पानी में खड़े हैं, इन साधुओं को जरा गौर से देखना। इनकी आंखों में तुम्हें गहराई न दिखाई पड़ेगी। इनसे ज्यादा छिछले आदमी खोजना मुश्किल है, क्योंकि ये बिल्कुल परिधि पर जकड़ गए हैं। और सारा संघर्ष इतना ही है कि परिधि को किसी तरह से मार डालो। न होगी संवेदना, न आएगी चिंता, लेकिन यह हल नहीं है। जाओ केंद्र पर, जहाँ कोई चिंता कभी नहीं पहुंचती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम्हारी परिधि पर कंपन बंद हो जाएंगे। यह जैन गुरु अपने भीतर चला गया तो भी मकान तो कंप ही रहा है, शरीर तो कंपेगा ही। तो एक तो जीवन के परम स्वीकार में से आंसुओं का भी स्वीकार करो, हंसने का भी स्वीकार, रोने का भी स्वीकार, मगर परिधि पर उससे चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, न उसको दबाने का कोई कारण है। इतनी ही जरूरत है कि तुम परिधि के साथ तादात्म्य मत रखो। हवाएं आएंगी तो वृक्षों में कंपन होगा, होना ही चाहिए। सिर्फ मरा हुआ वृक्ष नहीं हिलेगा, जिसके सब पत्ते सूख गए होते हैं। जीवित वृक्ष तो कंपेगा, और जोर से कंपेगा, और कंपन से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हवा चली जाएगी, धूल झड़ जाएगी, वृक्ष ताजा और नया हो जाएगा। रोना जब रोना हो तब, हंसना जब हंसना हो, स्वाद लेना। जीवन में कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं है। अगर छोड़ने जैसा होता तो परमात्मा उसे बनाता ही नहीं। तुम परमात्मा से जरा ज्यादा बुद्धिमान होने की कोशिश में लगे हो। जीवन में सभी अपरिहार्य है, अनिवार्य है, उस सब से गुजरना, लेकिन केंद्र पर बने रहें। सब छुए फिर भी छू न पाए, नाचना तुम लेकिन भीतर कोई कंपित ही न हो, डोलना तुम लेकिन भीतर अडोल बने रहना। अगर तुम इस द्वंद के बीच दोनों को साध सके तो तुम्हारे जीवन में जो फूल खिलेगा, उस फूल में रस होगा, अर्थ होगा, संगीत होगा, क्योंकि उस फूल में विरोधी स्वरों का समन्वय होगा। तुमने देखा है ऑर्केस्ट्रा, 50 वाद्य बजते हैं लेकिन एक संगीत पैदा होता है। तुम भी ऐसा कर सकते हो कि 50 पागलों को वाद्य दे दो, फिर एक उपद्रव पैदा होगा, संगीत पैदा नहीं होगा, शोरगुल मचेगा, विकसित करने वाला शोरगुल मच जाएगा। तब क्या करना चाहिए? क्या हमें तब वाद्यों को तोड़ देना चाहिए, या जो इन वाद्यों के भीतर जो संगीत की क्षमता है, तालमेल की, हारमोनी की, उसे सीखना चाहिए? तुम्हारी पांचों इंद्रियों के कारण तुम्हारे जीवन में बड़ा उपद्रव मचा है, क्योंकि तुम पांचों के केंद्र के साथ जुड़ने में सफल नहीं हो पाए। अन्यथा जीवन एक ऑर्केस्ट्रा है, और जब एक इंद्रिय इतना रस दे सकती है तो 5 इंद्रियां मिलकर जब संगीत को पैदा करती है, उस संगीत का ही नाम समाधि है। जब पांचों इंद्रियां मिल जाती हैं और एक ही गीत गाती है और एक ही नृत्य चलता है, तो उस नृत्य के बीच तुम्हारा केंद्र स्थिर हो जाता है, न हिलता है न डोलता है। तब तुम उस अवस्था में आ गए जिसको हिंदुओं ने रास कहा है। कृष्ण खड़े हैं बीच में और गोपियां नाच रही है। गोपी इंद्रियों का प्रतीक है, कृष्ण केंद्र का प्रतीक है। रास का अर्थ है कि परिगी नाच रही है और केंद्र स्थिर है, बस। और रास से बड़ा अनुभव इस जगत में कोई दूसरा नहीं है। मन के संबंध में कुछ और बातें भी हैं जो समझ ले। दूसरी बात, मन के कारण तुम्हें जो भी दिखाई पड़ता है वह एक विशेष रंग में रंग जाता है। तुम नहीं देखते, बीच में मन खड़ा है,
जहां भी तुम आंख ले जाते हो वहां आंख का शुद्ध प्रत्यक्षीकरण कभी नहीं होता है, क्योंकि बीच में मन खड़ा होता है। तुम मन के ही द्वारा देखते हो। और मन का अर्थ क्या होता है? मन का अर्थ है अतीत के अनुभव, उसकी स्मृतियां, जो तुमने सीखा, सुना, पढ़ा, लिखा, जाना, वो सब इकट्ठा है। उसकी परत तुम पर जमी है, जैसे धूल जम गई हो दर्पण पर। फिर तुम उसमें जाकर अपने चेहरे को देखते हो। वह चेहरा साफ साफ कभी नहीं दिखाई पड़ता, कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है। मन धूल है क्योंकि मन अतीत है, और धूल परिधि पर ही जमती है, भीतर तो जा नहीं सकती। जब तुम यात्रा से लौटते हो, स्नान करते हो, बात समाप्त हो गई। और जाकर डॉक्टर को नहीं कहते हैं, कहते कि ऑपरेशन करो, मेरे भीतर धूल को निकालो। क्यों? क्योंकि धूल तो परिधि पर ही पड़ी थी। लेकिन शरीर के संबंध में तुम ज्यादा होशियार हो। रोज स्नान कर लेते हो, लेकिन रोज ध्यान नहीं करते। ध्यान स्नान है मन का, कि उस पर कोई धूल न जमे। रोज रोज उसे झाड़ देना है, ताकि मन साफ सुथरा और पारदर्शी बना रहे। और मन पर जो प्रतिबिंब जगत के बनते हैं, वे विकृत न हो जाएं। और मन कभी अपने तर्क से पीछे नहीं हटता है। वह तर्क की अंतिम सीमा तक जाता है, और हर तर्क अपनी अंतिम सीमा पर बेहुदा हो जाता है, रेडिक्यूलस हो जाता है। तुम किसी भी तर्क को खींचते चले जाओ, उसकी आखिरी सीमा पर तुम पाओगे कि वह मूढ़तापूर्ण हो गया। जो भी चीज अंत में मूढ़तापूर्ण हो जाती है, वह पहले से ही मूढ़तापूर्ण ही थी, सिर्फ तुम उसे न देख पाए। तुम अपने साधु संतों को देखो, उन्होंने जो बातें की है, उनको आखिरी तक खींच के मुसीबत खड़ी कर दी है। वह तर्क का आखिरी परिणाम है। खींचते चले गए और बातें बेहूदी हो गई। हर चीज को अगर तुम मध्य से खींचोगे, इस कोने से या उस कोने, मूड हो जाओगे। मध्य यह है कि भूख लगे तो पेट भरो। अतियां ये है कि इतना भर लो कि वमन करना पड़े, और इतना खाली छोड़ो कि भूखे ही मरने लगो। दोनों तरह के लोग हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में ज्यादा खाने वाले लोग और उपवास करने वाले लोग, दोनों अतियों पर चले गए हैं। दोनों तर्कनिष्ठ हैं। वह जो ज्यादा खाता है, इसको तुम पागल कहोगे, लेकिन तुम्हारे उपवास करने वाले साधु संत, वे सिर के बल खड़े हैं। वे कहते हैं कि खाने से इंद्रियों को शक्ति मिलती है, इसी से जो जीवन का चक्र चलता है, इसी से तो वासना पैदा होती है। अब न होगी शक्ति, न होगी वासना। जब शक्ति ही न होगी, निर्बलता होगी, तो कैसे काम उठेगा, कैसे वासना होगी? तो बस बंद कर दो खाना पीना। तो भगवान कहते हैं ये दो जो हैं, अतियां हैं। बुद्धिमान आदमी सदा मध्य में है। पर एक बड़े मजे की बात है मन के संबंध में, कि मध्य में ही तुम रहो कि मन मर जाता है। अति पर जाओ कि मन बड़ा होने लगता है। मध्य में मन हो ही नहीं सकता। इस सूत्र को जितनी गहराई में ले सको ले लेना। ठीक मध्य बिंदु पर मन नहीं हो सकता है। इसलिए मन तुम्हें मध्य बिंदु पर कभी नहीं रहने देता है। वो या तो कहेगा कि खाओ, खूब खाओ, या तो कहेगा उपवास करो। दोनों से वह राजी है, या तो पागल होकर या संसारी हो जाओ, या पागल होकर सन्यासी हो जाओ। संसारी हो, सन्यासी हो, दोनों से राजी है। लेकिन सम्यक्त्व, मध्य में मत आना।
मध्य से वो राजी नहीं है। बीच में भर मत खड़े होना। या तो अतीत की सोचो तो वो राजी है, या भविष्य की सोचो तो राजी है। वर्तमान में मत खड़े होना, क्योंकि वर्तमान में सोचोगे कैसे? वर्तमान में सोच बंद हो जाती है। इस क्षण, वर्तमान के क्षण में कैसे विचार चलेगा? वर्तमान में विचार चल ही नहीं सकता। या तो अतीत या भविष्य, ये दो अतियां हैं। मन मध्य से डरता है, और जो मध्य में आ जाते हैं वे मन से मुक्त हो जाते हैं, मन के मालिक हो जाते हैं। और मन ही कपा रहा है, और जितनी अति पर तुम जाते हो उतना ही कपाता है। उपवास करता हुआ आदमी कपता हुआ आदमी है, वो स्थिर कैसे हो सकता है? अति पर कोई भी कभी स्थिर नहीं हो सकता है, क्योंकि अति का अर्थ ही यह है कि जीवन ऊर्जाओं को तुम इतनी अतिशयोक्ति पर खींच देते हो कि वहां तुम्हें शांति नहीं हो सकती है। ज्यादा खाकर भी तुम शांत नहीं हो सकते हो, वैसे ही कम खाकर भी नहीं हो सकते। 24 घंटे दुकान पर ही डूब जाओ तो भी तुम शांत नहीं हो सकते, और दुकान को छोड़कर तुम जंगल भाग जाओ तो भी तुम शांत नहीं हो सकते। क्रिया और अक्रिया के मध्य में कहीं खड़ा होना होगा। इसलिए बुद्ध ने अपने मार्ग को मध्यम निकाय कहा है, द मिडल वे। और मध्यम निकाय का अर्थ है, मध्य मार्ग का अर्थ है, वो अर्थहीन नहीं है, क्योंकि मन मध्य में मरता है। अभी तुम जो भी देखोगे उसमें मन के कंपन हैं। इसलिए मन एक अति से दूसरी अति पर डोलता है, घड़ी के पेंडुलम की भांति। इस डोलने में ही मन का अस्तित्व है। तुम अति मत चुनना, अन्यथा मुश्किल में पड़ोगे। और जीवन में हर जगह हर चीज का मध्य खोजना कठिन नहीं है, क्योंकि जब तुम अति खोज लेते हो तो मध्य खोजना कैसे कठिन होगा? दोनों अतियों के बीच में रुक जाना। न तो भोग के पीछे पागल होना, न त्याग के पीछे पागल हो जाना। न शरीर के गुलाम हो जाना, न शरीर के दुश्मन हो जाना। न तो इंद्रियों में इतने लिप्त हो जाना कि तुम बचो ही ना, और न इतनी लड़ाई करने लगना कि इंद्रियों को काट ही डालो और वे बचे ही ना। दोनों के मध्य, मध्य बड़ा कठिन है, बड़ी कुशलता चाहिए। और सारे जीवन की कला इसमें है कि कैसे तुम मध्य को खोज लो। इधर लोगों को मैं देखता हूँ स्त्रियों से परेशान है, उधर मैं साधुओं को देखता हूँ वे स्त्रियों के न होने से परेशान है। साधु मेरे पास आते हैं, वे कहते हैं क्या करें, स्त्री कठिनाई है। और मेरे पास गृहस्थ आते हैं, वे भी कहते हैं कि क्या करें, स्त्रियां कठिनाई है। तब मैं बड़ा चकित होता हूँ कि ये दो आदमी विपरीत हैं, और कठिनाई दोनों की एक है। ये आदमी दोनों विपरीत हो नहीं सकते, नहीं तो कठिनाई एक कैसे होती? अलग अलग दरवाजों से एक ही दुकान में घुस रहे हैं, अन्यथा कठिनाई अलग होनी चाहिए। और आश्चर्य तो यह है कि तुमसे गृहस्थ आश्चर्य तो यह है कि तुमसे मतलब कि गृहस्थ से तो ज्यादा परेशान साधु हैं, क्योंकि तुमने कम से कम प्राकृतिक अति चुनी है, उसने तो अप्राकृतिक अति को चुना है। अब ध्यान रहे, ज्यादा खाने वाला भी आज नहीं मर जाएगा, और कम से कम 50 साल जिंदा रहेगा, परेशानी में रहेगा लेकिन 50 साल। जबकि उपवास करने वाला 3 महीने में मर जाएगा। वह अति अप्राकृतिक है। मगर कोई भी अति हो, उससे मन बड़ा होता है, उसी के सहारे मन खड़ा रहता है। तो मन के संबंध में यह भी ख्याल रख लें कि वह अतियों में जीता है। अति मन का भोजन है। तुम मध्य में आए कि मन गया। अब हम छोटी सी कहानी को समझें। दो साधु एक झंडे के बाबत विवाद कर रहे थे। एक जैन आश्रम में लगा है झंडा,
सुबह की हवा ने उसे हराया है। दो साधु गुजरते हैं, वे खड़े हो गए हैं और विवाद शुरू हो गया। मन बड़ा विवादी है। कोई भी बहाना और विवाद शुरू हो जाता है। अब झंडे से क्या लेना देना, लेकिन मन विवाद में रस लेता है। इसलिए बहाना कोई भी हो, बहाना है। तुम चाहे ईश्वर के संबंध में विवाद करो, चाहे कौन सी फिल्म अभिनेत्री सबसे सुंदर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रस तो विवाद का है। अब विवाद का रस है क्या? दूसरे को हराना है। आदमी सुसंस्कृत हो गया है, लेकिन उसके भीतर का जानवर नहीं मरा है, वो जिंदा है। लठ नहीं मारता है, अब वह तर्क मारता है। किसी के सर पर लकड़ी मारो, पुलिस पकड़ लेगी, उसका हमने इंतजाम कर लिया है। लेकिन तर्क मारो, कोई नहीं पकड़ सकता। रस वही है कि दूसरे को झुका देना है, गिरा देना है। मैं ठीक हूं, तुम गलत हो। इसमें इतना रस क्यों आता है? क्यों हिंदू कहता है मुसलमान से कि तुम गलत हो? क्यों मुसलमान कहता है कि तुम्हारा वेद गलत है? क्यों जैन कहता है कि कुछ नहीं रखा है तुम्हारे वेदों में? क्यों हिंदू कहते हैं कि क्या क्या सार है इस महावीर में? अब क्या कारण है कि दुनिया के लोग विवाद में लीन रहते हैं? जरूर विवाद में कोई गहरा रस होना चाहिए और कोई भी बहाना होना चाहिए। और कभी कभी तो ऐसे व्यर्थ के बहाने कि तुम अगर बाहर हो तो इस विवाद को देखकर हंसोगे, और भीतर हो तो इस विवाद से बड़े गंभीर हो जाओगे। लेकिन मन हमेशा मूढ़ताओं में रस लेता है। प्रयोजन यह है कि किसी भी तरह उसे दूसरे को हराना है। अगर तुम्हें पागल देखने हैं तो रेस कोर्स में देखो। घोड़े देख दौड़ रहे हैं, ये परेशान है। घोड़े को तुम राजी करो, आदमियों की रेस करवाओ। देखना, देखने के लिए एक भी घोड़ा न आएगा। एक घोड़ा रस न लेगा कि मरो, तुम दौड़ो कि तुम बैठो, तुम्हारा हमें क्या करना है। लेकिन आदमी घोड़े पर दांव लगा रहा है। प्रयोजन घोड़ा नहीं है, प्रयोजन यह है कि किसी भी तरह मैं घोषित करूं कि मैं जीत गया। दूसरा हारा, मैं जीता। जीत का इतना रस। हम कोई भी बहाना खोज लेते हैं, फिर भी सभी बहाने बराबर हैं। भीतर वृत्ति को पहचानना जरूरी है। अब क्या प्रयोजन हो सकता है दो साधुओं को? एक झंडे के बारे में विवाद कर रहे थे। क्या प्रयोजन हो सकता है? एक ने कहा झंडा डोल रहा है, दूसरे ने कहा कि हवा डोल रही है। अब विवाद बड़ा कठिन हो गया। अब कठिन है तय करना। यह वैसे ही है जैसे अंडा मुर्गी कौन पहले आया। इस पर बड़े बड़े विद्वान और दार्शनिक विवाद करते रहे हैं। तुम हंसोगे कभी कि बड़े बड़े दार्शनिक भी इसमें क्यों उलझे हैं। पहले मुर्गी पैदा हुई कि पहले अंडा? ईश्वर के संबंध में जब तक तय नहीं हो पाया कि वह है या नहीं, करोड़ों वर्ष से आदमी लड़ रहा है। न आस्तिक नास्तिक को हरा पाता है, न नास्तिक आस्तिक को हरा पाता है। जरूर बात कुछ ऐसी है कि वह मूढ़तापूर्ण है और तय नहीं हो सकती। कुछ प्रश्न ही ऐसा है कि उसमें कोई भी उत्तर देने से गड़बड़ हो सकती है। लोग कहते हैं कि ईश्वर है या नहीं। यह विवाद ऐसा ही है, क्योंकि तुम कैसे सिद्ध करोगे कि वह है? अगर वह असीम है तो उसकी तरफ कोई इशारा नहीं किया जा सकता है। अगर वह अदृश्य है तो उसे किसी को बताया नहीं जा सकता है। तुम कैसे सिद्ध करोगे कि वह है? विवाद चलता रहेगा। कैसे तय करोगे कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले? कठिनाई प्रश्न में छिपी है। इसे समझ लो, क्योंकि तुम्हारे बहुत से प्रश्न करीब करीब सभी इसी तरह के हैं। जैसे कोई कहे कि मुर्गी पहले पैदा हुई, सवाल उठाता है कि बिना अंडे के कैसे पैदा हुई होगी।
जैसे किसी ने कहा कि अंडा पहले पैदा हुआ, तो सवाल उठाता है कि जब मुर्गी न थी तो अंडा रखने को, तो अंडा रखेगा कौन? अब यहाँ भूल सवाल में है, भूल देखने में है। मुर्गी और अंडा दो चीज नहीं है। मुर्गी अंडे का ही एक रूप है और अंडा मुर्गी का ही एक रूप है। दोनों अलग अलग नहीं किए जा सकते। वह एक ही घटना है। एक छोर पर अंडा, दूसरे छोर पर मुर्गी। वे दो हैं नहीं। क्या तुम पक्का बता सकते हो कहाँ तक अंडा है और कहाँ से मुर्गी? कहाँ सीमा रेखा को खींचोगे? कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती है। अंडा प्रतिपल मुर्गी हो रहा है और मुर्गी प्रतिपल अंडा हो रही है। तुम दो मान लेते हो कि अंडा अलग मुर्गी अलग, और इसी से सवाल उठता है। ठीक वैसी ही स्थिति सृष्टि और सृष्टा की है। वे दो नहीं है, इसलिए सवाल गलत है और उसके सारे जवाब भी गलत हैं। यह अस्तित्व, यह सृष्टि हो नहीं सकती बिना सृष्टा के, और सृष्टा हो नहीं सकता बिना सृष्टि के। अर्थात किस अर्थ का सृष्टा होगा जब सृष्टि ही नहीं है? वे दोनों एक ही घटना के दो हिस्से हैं, दो छोर हैं। सृष्टा प्रतिपल सृष्टि हो रहा है और सृष्टि प्रतिपल सृष्टा हो रही है। जैसे मुर्गी अंडा हो रही है और अंडा मुर्गी हो रहा है। एक वर्तुलाकार वृत्त है जिसमें दो नहीं है। अब बड़ा कठिन है तय करना कि झंडा हिल रहा है या हवा डोल रही है। दोनों अपने पक्ष में तर्क खोज सकते हैं। बड़े मजे की बात यह है कि असत्य के संबंध में तर्क खोजा जा सकता है। तर्क को असत्य से कोई विरोध नहीं है। तर्क सिर्फ असंगति के विरोध में है, असत्य के विरोध में बिल्कुल नहीं है। तर्क तर्क असंगति के विरोध में है। वह कहता है कि एक संगति होनी चाहिए, एक सुसंबद्धता होनी चाहिए। और बड़ी कठिनाई यही है कि जीवन असंगत है, सत्य असंगत है, और तर्क संगति के पक्ष में है, कंसिस्टेंसी। अब जो आदमी कहता है कि झंडा डोल रहा है, वह कहेगा कि हवा दिखाई भी कहाँ पड़ रही है? जो दिखाई नहीं पड़ रही है वह उस झंडे को कैसे डुला सकेगी? जो दिखाई पड़ रहा है, अदृश्य, दृश्य को कैसे छू सकता है बताओ? दोनों का संबंध ही कैसे होगा? तुम हवा को दिखाओ कि कहाँ है, और जो दिखाई नहीं पड़ती तुम उसको क्यों आधार मानते हो? जो दिखाई पड़ रहा है झंडा, वह साफ सीधा दिखाई पड़ रहा है कि वह अपने से डोल रहा है। दूसरा भी अपने पक्ष में दलीलें खोज लेगा। वह कहेगा कि जब हवा नहीं चलती, तुम झंडे को डुला कर दिखा दो, बिना कुछ किए, बिना किसी और के डोलाए। झंडा कभी डोलता नहीं है। या तो हाथ से डोलाओ तो डोल सकता है, झंडा अपने आप कैसे डोलेगा? हवा नहीं होती तब तुम झंडा से करो प्रार्थना कि जरा डोल के दिखाओ। हवा ही उसे डुला रही है। दिखाई नहीं पड़ती, इससे क्या फर्क पड़ता है? स्पर्श तो होता है। जब हवा तेजी से चलती है तो हम भी डोलते हैं, कपड़े डोलते हैं। स्पर्श से तो पता चलता ही है। स्पर्श भी तो एक प्रत्यक्ष चीज है। वह भी तो देखा, वह भी तो हमें देखना चाहिए। तो हवा उसे डुला रही है, और ये दोनों कभी भी तय न कर पाएंगे। ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं हो सकता है जिस पर ये दोनों राजी हो जाएं। तुम भी अगर गौर करोगे तो दो में से एक में अपने को मटे पाओगे। तुम में से कई का मन कहेगा कि डुला तो हवा रही है। जो तुम में से अपने को धार्मिक समझते हैं वे कहेंगे कि हवा डुला रही है। तो तुम में से अपने को जो वैज्ञानिक समझते हैं वे कहेंगे कि झंडा ही डोल रहा है। उन दोनों को ये सब बातें करते देख पास से
गुरु अचानक गुजरता था। छठे कुलगुरु वहां से गुजरते थे। उन्होंने कहा कि न हवा न झंडा, मन डोल रहा है। अब यह एक बिल्कुल तीसरा आयाम है, और यहीं से धर्म शुरू होता है। यह बिल्कुल अलग यात्रा है, और यहीं से भीतर का द्वार खुलता है। जैन गुरु ने क्या कहा? उसने कई बातें कही। उसने कहा कि तुम दोनों ही बाहर की बात कर रहे हो। एक कह रहा है कि हवा, एक कह रहा है झंडा। लेकिन एक बात तय है कि दोनों बाहर हैं। तुम दोनों के कारण बाहर हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि कारण भीतर है। एक बात कि अगर कारण खोजना हो तो है भीतर। क्या कह रहा है ये गुरु? ये गुरु यह कह रहा है कि तुम उत्सुक हो कि झंडा डोल रहा है कि हवा डोल रही है। यह उत्सुकता जहां से आ रही है, वहीं सब कंपन है। तुम ठहर गए कि सब ठहर जाएगा। तुम्हारा कंपन मिटा कि सारे सवाल गए। इसलिए सच्चा गुरु तुम्हें जवाब नहीं देता, केवल तुम्हें अकंप होने की कला देता है। विधि देता है कि तुम कैसे अकंप हो जाओ। विचार कंपन है, ध्यान है अकंप होना। ध्यान रुकना है। वह गुरु यह कहता है कि बकवास बंद करो। झंडे की और हवा की सदियों से चलती है। कोई कभी तय नहीं कर पाया, कभी तय कर भी नहीं पाएगा। ये सब बच्चों का खेल है। गुरु ने कहा है कि तुम इस बातचीत में पड़ो ही मत। दोनों बाहर हो, उत्तर मत खोजो वहां, भीतर जाओ। कंपन मन में है। मन का कंपन मिटाओ। मन मन के कंपन मिट जाने में उत्तर है। और जिस दिन तुम न कपोगे, तुम पाओगे कि सारा जगत ठहर गया है। जिस दिन तुम स्वस्थ हुए, उस दिन सारा जगत स्वस्थ हो गया। जिस दिन तुम प्रकाश से भरे, कहीं कोई अंधकार नहीं है। बाहर का अंधकार मिटाते रहो, कोई अंत ना आएगा। अगर तुम मिटाओगे, अगर तुम इधर मिटाओगे, उधर गना हो जाएगा। बाहर की सब खोजबीन गरीब आदमी के वस्त्र की भांति है। जो पैर ढांकता है तो सिर उगड़ जाता है, सिर ढांकता है तो पैर उगड़ जाता है। क्योंकि कपड़ा छोटा है, तर्क भी बड़ा छोटा है, और सत्य बहुत बड़ा है। तर्क में कभी भी तुम सत्य को ढांक न पाओगे। पैर ढकोगे तो सिर उगड़ जाएगा, सिर ढांक लोगे तो पैर उगड़ जाएगा। तार्किक कहता है कि थोड़े पैर छांट डालो, थोड़ा सिर छांट दो, कपड़े के बराबर हो जाओ। फिर तुम बिल्कुल समा जाओगे। कुछ लोग यह भी करते हैं। उन्हीं को हम पंडित कहते हैं, जिन्होंने सिर भी छांट लिया, पैर भी छांट लिए। कपड़े के अनुसार जो खुद को बना लेते हैं, वह है पंडित। यानी वह है जो सत्य को समझ पाता है कि कपड़ा मुझे ढक ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं बड़ा हूं। यह कपड़ा बहुत छोटा है। वह बड़े कपड़े की तलाश करता है जो मेरे विराट स्वरूप को ढांक ले। परमात्मा से कम तुम्हें कोई भी कभी ढांक न पाएगा, क्योंकि तुम परमात्मा हो। उससे तुम छोटे नहीं। उससे सब वस्त्र छोटे पड़ेंगे। अगर तुमने अपने को काटा तो तुम मुर्दा होते जाओगे। मैं तुमसे सिकुड़ने को नहीं कहता। कोई वस्त्र छोटा है तो सिकुड़ जाओ, नहीं। मैं कहता हूं तुम फैलो, इतने बड़े हो जाओ जितना यह विराट है। तभी यह विराट तुम्हें ढांक पाएगा। आकाश से कम तुम्हारा वस्त्र नहीं हो सकता है, और ब्रह्म से कम तुम्हारी क्षमता नहीं हो सकती है। उससे कम पर तुम राजी अगर हुए तो गलती है। तुम मंजिल के पहले रुक गए। ठीक कहा गुरु ने, न हवा न झंडा, मन डोल रहा है। तुम मन की चिंता में लगो,
दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर खोजने में लगता है, धार्मिक उस मन को शांत करने में लगता है जिससे प्रश्न उठते हैं और उत्तर उठते हैं। जिस दिन मन शांत होता है फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठते। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह जो परम परम ज्ञान को उपलब्ध होता है उसके पास सब उत्तर होते हैं। इस भ्रांति में मत पड़ना। उसके पास कोई उत्तर नहीं होता है, न कोई प्रश्न होता है। वह निष्प्रश्न, निरुत्तर, परम शांत होता है। लोग ने लोगों ने यहाँ भी भ्रांति की है। वे यही समझते हैं कि जब महावीर को ज्ञान हुआ तो वे सर्वज्ञ हो गए। अब उनके पास सब उत्तर हैं। तुम उनसे पूछो कि साइकिल का पंचर कैसे जोड़ें तो वे बताएंगे। हम्म, न बता पाएंगे। और न बता पाएंगे तो तुम कहोगे कि अरे ये कैसे सर्वज्ञ है। बुद्ध को ज्ञान हुआ तो लोग सोचते हैं अब सब ज्ञान हो गया, तीनों काल का पता हो गया। अब कब क्या होगा भविष्य में वह भी ये बताएंगे। अब क्या हुआ अतीत में वह भी बताएंगे। ये सब नासमझी की बातें हैं कि तुम 2500 साल के बाद 1974 में केले के छिलके पर फिसल के गिरोगे बाजार में और हड्डी में फ्रैक्चर होगा। यह बुद्ध बताएंगे। तो फिर उन जैसा बुद्धू कोई भी नहीं है। तुम्हारी हड्डियों का और तुम्हारे केले के छिलका का कौन हिसाब रखे, किसको पड़ी है। लेकिन तुम्हें लगता है कि जब ज्ञान होगा तो सर्वज्ञ होना चाहिए। ज्ञान का अर्थ सर्वज्ञता नहीं है। ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञता। ज्ञान का अर्थ है स्वयं को जान लेना। लेकिन इसे तुम गहरे अर्थों में सर्वज्ञता कह सकते हो, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसे जानने को अब कुछ भी न बचा। जानने का मूल जान लिया, अब जानने को कुछ भी न बचा। गंगोत्री पकड़ ली, पूरी गंगा हाथ आ गई। बीज हाथ आ गया, पूरा वृक्ष हाथ आ गया। इस अर्थों में सर्वज्ञता, क्योंकि अब न कोई प्रश्न है न कोई उत्तर है, न कोई शास्त्र, न कोई सवाल, न कोई विवाद है। गुरु यह कह रहा है कि तुम्हारा विवाद जहां से उठ रहा है वहीं खोजो। आंख करो बंद, न झंडा न हवा। तुम उस मन को देखो जहां से विवाद उठ रहा है। वही विवाद तुम्हारी तरंगाई स्थिति है। वही सब डावाडोल भी हो रहा है। धर्म का सूत्र है यह। इस छोटी सी कथा में समस्त धर्म समाया हुआ है। तुम भी व्यर्थ के प्रश्नों में मत भटको। परसों कोई आया और पूछने लगा कि विश्वामित्र वास्तव में 1000 साल तक जिए थे कि नहीं जिए। तुम्हें क्या मतलब, गलती की होगी उनने। नहीं, वे बोलते हैं कि हमें जिज्ञासा है। जिज्ञासा का भी क्या करोगे। सभी जिज्ञासा सार्थक थोड़ी है। नहीं तो भटकते ही रहोगे। जिज्ञासाएं तो उठती हैं और चली जाएंगी, उनका अंत नहीं है। और क्या प्रयोजन है इससे। कोई भी तो प्रयोजन नहीं है। मन खुजली की तरह है, खुजलाओ और खुजली उठती है। थोड़ी मिठास भी आती है और उस मिठास की वजह से ही खुजली उठती है। खुजलाते चले जाओ और आखिर में तुम पाओगे कि अब घाव पड़ गए। मन के कुतूहल के पीछे अगर तुम चले तो सारी आत्मा घाव से भर जाएगी। वह खुजलाहट है, खुजली है, वह बीमारी है। मन बीमारी है, इसकी ज्यादा मत सुनो। औषधि खोजो कि कैसे मन शांत हो जाए और तुम केंद्र पर स्थिर हो जाओगे। कैसे तुम अपने घर वापस लौट आओ, कैसे मृत मूल स्रोत में मिल मिल जाओ। कैसे तुम्हारा मिलन हो और वह स्रोत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यही कहा उस 60वें गुरु ने कि मत चिंता करो कि हवा डोलती है कि झंडा। एक ही चिंता करने योग्य योग्य है कि तुम अभी डोल रहे हो।
अडोल हो जाओ, सब तुम्हें मिल जाएगा। अडोल हो जाओ और तुम स्वयं को पा लोगे। स्वयं को पा लेना, सत्य को पा लेना है। आज इतना है। ये भगवान की पुस्तक दिया तले अंधेरे से संकलित अध्याय नंबर 2 से सार संकलित किया हुआ है। अब हम 14 नंबर के चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं।